आज हम लोग पहले बात करेंगे केस पर, ठीक है। तो इंग्लिश में जो केस होता है ये तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। और एक केस का जो यूज होता है इंग्लिश में ज़बरदस्त होता है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वॉइस में काम करेगा, ये नरेशन में काम करेगा, इसे बोलने में, स्पीकिंग में, बुक में, ग्रामर में, सब में इसका ज़रूरत होती है। इसलिए आप बहुत कुछ जानते भी हैं इससे रिलेटेड। आप फिर बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे उनको, तो फिर आपको काम करने में, ग्रामर वगैरह पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो केस की अगर बात करें तो ये तीन तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉजेसिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। नाम से तो पता नहीं चला, चेहरा दिखिएगा तो पता चल जाएगा, ओ फलना है। नहीं एकड़ा तो हम जानते हैं रे पहले से। देखिए इधर, तो नॉमिनेटिव केस अगर बात करें तो वही वाली बात है, सब्जेक्ट का जो काम करता है, ठीक है, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है वही क्या है, नॉमिनेटिव केस है। जैसे आई है, वी है, ठीक है, यू, दे, ही, सी, यही है आपका नॉमिनेटिव केस। ये सब्जेक्ट का काम करता है ना, ये सब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस पहले आता है इंग्लिश सेंटेंस में, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नहीं, आइए, ये जो है जब भी काम करता है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव केस रख दिया गया, ठीक है। मी, इसका क्या हो जाएगा, अस, इसका हो जाएगा यू, ये हो जाएगा देम, ठीक है, ये हो जाएगा हिम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर। ये जब भी आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है। और इनके बाद फिर इससे रिलेटेड या फिर माय फादर, माय मदर, ये सब यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, इसके साथ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ओनली ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। जैसे तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तो यू नो मी, यू नो मी, ठीक है। मुझे एक मोबाइल है तो आपको कहना होगा कि आई हैव अ मोबाइल। समझ रहे? सब्जेक्ट देखिए, मुझे का आप पढ़े हैं कि मुझे का क्या होता है, मी होता है। बट ये मुझे अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मुझे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मी लगाना होगा। नहीं समझे? जैसे आप कह रहे हैं मुझे 2 बीबी है मुझे 2 बीबी है, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फर्स्ट में आया है, तो आपको यहां पर क्या लगाना होगा, आई। मुझे का मी नहीं लगाइएगा, क्योंकि मी सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्टिव केस से होगा। बाद में है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाद में लगाना पड़ेगा। तो मुझे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मी नहीं आई लगेगा। आई हैव 2 वाइफ्स, नहीं, आई हैव 2 वाइफ्स। अब हल्ला नहीं करना, क्या रे अरुण सर तो क्या है कि हमारा 2 गो बीबी है नहीं समझा? ये एग्जाम्पल है बाबू, कुछ बच्चा सीरियस समझ लेता है समझ गए ना, मजा आ जाएगा समझ गए? तो आई हैव क्या जगह, 2 वाइफ्स, WIVES वाइफ्स। प्लूरल जब होगा तो ऐसा हो जाएगा, बताएंगे सिंगुलर और प्लूरल आपको, नाउन का भी। अभी तो वर्ब का ही बताए थे, नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, आई हैव 2 वाइफ्स। अगर आप कह रहे हैं कि वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है,
तो देखिए यहां पर वह सब्जेक्ट है, जानती, ध्यान रखिएगा जरा सा। हाँ बिटी चिंगड़ा ठीक है, तो वह मुझे जानती है, तो क्या आ जाएगा यहां पर सी। ठीक है, क्या आ जाएगा सी। और क्या आ जाएगा जानना का नो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या ले गया एस, वर्ब 5। ठीक है, तो सी नोज अब किसे मुझे, तो मुझे का फिर आई नहीं लगा दीजिएगा। सर तो कहे हैं कि मुझे का आई लगाए थे वहां पर, यूं लगा देता नहीं। यहां पर ई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आई तो सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं, इसको यहां पर मी लिखेंगे, सी नोज मी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और ये है आपका पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस में दो पार्ट होता है, पॉजेसिव केस का दो पार्ट होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। तब ये क्या होता है, देखिए ये आई हुआ, ये मी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। ठीक है, आई क्या है नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसको। ठीक है, सब्जेक्ट का काम करता कौन, ये लाइन में जितना भी देख रहे हैं आप। तो आई क्या हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाना हो तो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। और हम लोग जो बोलते हैं मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा दूल्हा, नहीं तो वहां पर मेरा का इंग्लिश माई लगेगा। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेगा डायरेक्ट, ये और सिर्फ माई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मैं तुम मेरी हो, तुम मेरी हो अगर आप कह रहे हैं कि देखो अब तो मेरा शादी लग गया, अब तो हम तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पाएंगे, तो उसका नहीं तुम सिर्फ मेरी हो तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आ रहा। तो यहां पर जो मेरी देखे हैं, मेरी का तो कोई नाउन नहीं है, मेरी क्या हो कुछ नहीं मालूम, समझ गए है क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरी के लिए माई नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति में क्या लगेगा माइन लगेगा, माइन। चूंकि मेरी के बाद कोई ना कोई प्रोनाउन नाउन होना चाहिए था। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में जितना भी आएगा समझिएगा बड़ी ध्यान से, ये सब आपको बुक वगैरह में, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ेगा समझने के लिए, नहीं तो फिर आप अलबला जाइएगा। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो, तो यहां पर मेरी के लिए माई का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, चलिए इसको बनाते हैं फिर। तो ये हो जाएगा माई, ठीक है, और ये हो जाएगा माइन। समझिए माई और माइन का गेम को समझिए जरा सा, कहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा और कहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो अभी आपने क्या कहा, हम कहे थे तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है,
तुम सिर्फ मेरी हो अगर कह रहे हैं आप, तो यू हो गया, आर, और सिर्फ का क्या होगा, ओनली। अब मेरी, मेरी के बाद कुछ कोई नाउन है नहीं ना है, इसलिए मेरी का इंग्लिश में माइन नहीं माइन लगेगा। क्या लगेगा, माइन। अगर आप घुसिया के कह रहे हैं तुम सर मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती है, हमारे बीच कोई आया तो समझो नहीं समझे। अगर आप ये कह रहे हैं इंग्लिश में कह रहे हैं तो आपको लगा बोलना पड़ेगा यू आर ओनली माइन। काजल यू आर ओनली माइन। कौन मूवी में है, सनी देओल वाला जो डायलॉग है ना, याद आ रहा होगा। हाँ समझिएगा, तुम सर मेरी हो तो यू आर ओनली माइन। ओके, अगर आप कह रहे हैं तुम मेरी, ठीक है, क्या तुम मेरी बोलिए जान हो, तुम मेरी जान हो, लेजेंड में तुम मेरी जान हो। अगर आप ये कह रहे हैं तुम मेरी जान हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू आर। आप मेरी की बात देखिए, जान नाउन हो गया, ठीक है, तो यहां पर बोलना होगा यू आर माई जान। अब जो कह लीजिए यहां पर आप रख सकते हैं, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना हो कहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव और कहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर आप मेरा मेरी मेरे के बाद तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे के बाद उसका उसकी उसके के बाद अगर नाउन आ रहा है तो इनका यूज होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, यह तुम्हारा है, वह मेरा है, राहुल उसका है, ठीक है, नहीं समझे, तो फिर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा। आगे भी बताएंगे इस रिलेटेड एग्जांपल, सिर्फ इसको समझना था थोड़ा सा हल्का सा, फिर आगे भी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए माई हो गया। आगे अगर बढ़ रहे हैं, देखिए वी एस, और यहां पर जो आएगा तो ये हो जाएगा आवर। जैसे कहते हैं हमारा देश, कहते हैं ना हमारा देश महान है, हमारा गांव बहुत अच्छा है, नहीं हमारा सोसाइटी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, नहीं हमारे सोसाइटी के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे ठीक स्कूल के शिक्षकगण बहुत विद्वान हैं। अगर आप इस तरह का बोल रहे हैं तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, आवर। हमारा स्कूल आवर स्कूल, हमारा घर आवर हाउस, हमारा गांव आवर विलेज, हमारा देश आवर कंट्री। सुनिए भाई साहब, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। हाँ आवर, अब यहां पर जो होगा क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, आवर्स क्या हो जाएगा, आवर्स। वी एस आवर आवर्स। अब समझिए, अगर आप कह रहे हैं कि यह हमारा देश है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि यह हमारा देश है, यह हमारा देश है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज। अब हमारा के बाद देखिए देश आया, समझिएगा, हमारा के बाद क्या आया, देश आया, तो देश यहां पर क्या हो गया, कंट्री यानी नाउन है, तो यहां पर हमारा का इंग्लिश आवर्स नहीं लगेगा, हमारा का इंग्लिश आवर क्या बोलते, आवर्स नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, आवर होगा, क्योंकि इसके देखिए हमारा के बाद क्या है, देश, और देश क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है अपने बात क्या लेगा, नाउन लेगा। सब पर ध्यान है, क्या क्या आप हरकतें कर रहे हो, किधर देख रहे हो, किधर ताका झाकी कर रहे हो,
ठीक है, हर तरफ ध्यान है, इसलिए हाँ आप ठीक ठाक हो जाइए। नहीं, भले 2-4 दिन लगा होगा टाइम, नहीं नहीं एडजस्ट होना है, तो आप ठीक ठाक हो जाइए। समझ गए? यहाँ आइए, आप आइए, यहाँ आइए, आपके घर से देखेंगे। ठीक है, इधर इधर देखिए, पढ़िए मन से। तो आप कह रहे हैं कि देखिए यह हमारा देश है, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। हो गया? अगर आप कह रहे हैं यह देश हमारा है, अगर आप कह रहे हैं कि यह देश हमारा है, ठीक है, तो आप देखिए हमारे के बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर आवर आप नहीं लगा सकते, आपको आवर्स लगाना। ठीक है, यहां पर अब आवर नहीं लगेगा, आवर्स लगे, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज यहां पर नहीं होगा, यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो इसलिए यहां पर होगा दिस कंट्री इज आवर्स, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन अपने बाद कुछ नहीं लेता है, इनके बाद कुछ होगा ही नहीं। जो भी लेता कौन लेता? पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन जो है अपने बाद नाउन नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। समझ गए? तो यहां पर आगे अगर बढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया? आवर्स हो गया। यहां पर देखिए यू, यहां पर क्या होगा? योर, क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? यहां पर योर्स हो जाएगा, योर्स। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा। कोई कहता नहीं कि आपका आप नहीं जाइएगा इधर उधर, तो आप कहे जानू मैं सिर्फ तुम्हारा हूं भाई। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और किसी का नहीं हो सकता। रियली? हाँ भाई, हाँ जानू मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। सुनिएगा सर, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो देखिए तुम्हारे के बाद कोई नाउन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बताइए क्या होगा? योर या योर्स? अब समझ में आ रहा है? तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी, उसका उसकी, हमारा हमारी। ठीक है, इसके बाद अगर नाउन ना हो तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होता है, और अगर नाउन है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अब तो समझ ही गए होंगे। तो यहां पर बोलेंगे आई एम ओनली योर्स। क्या होगा? आई एम ओनली योर्स। अब आप किसी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा दोस्त, तो यहां पर फिर लगे योर फ्रेंड। अक्सर गलती होती है, इस सिचुएशन में अक्सर गलती होती है, तो आप इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स। तुम मेरा हो, यू आर माइन। तुम मेरा लाइफ हो, यू आर माई लाइफ। तुम मेरा हार्ट हो, यू आर माई हार्ट। समझ गए होंगे? नहीं, अब बोल सकते हैं, बोलिए। लेकिन जगह पे बोलिएगा। समझ गए? अब रास्ता में जा रहा, तुम मेरे, यू आर माई हार्ट। नहीं, देखिए इधर हो गया, समझ गए होंगे? बाकी इनको तो पहले ही समझ गए हैं कि सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज नहीं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका यूज, ये पहले आप समझ गए थे, बाकी इनका यूज समझना था। ठीक है, तो यहां पर हो गया योर और यहां पर हो गया योर्स। ठीक है, आगे समझिएगा। अब यहां पर क्या है? दे, देम। यहां पर हो जाएगा देयर। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के।
जैसे बोलते हैं ना, यह उन लोगों का स्कूल है, तो दिस इज देयर स्कूल। देखिए इसको देयर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, देयर यहाँ भी ये भी होता है, THERE। ये देयर मीन्स वहां होता है, THERE देयर, देयर मीन्स वहां होता है। लेकिन आपका सेंस ये है कि उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों से रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पर आप THEIR का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा ना, तो भयानक मिस्टेक होगा इस जगह पर। दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा देयर। आप इसकी अगर बात करें तो क्या जाएगा, देयर्स, क्या जाएगा, देयर्स। अब यहां पर ही है तो हिम, यहां पर होगा हिज, क्या जाएगा, हिज। यहां पर भी हिज होगा, दिखाई नहीं दे रहा नहीं, चलिए ठीक कहे आप, चलिए ऊपर करके लिखते हैं। नहीं लिख रहे हैं, अभी फिर से लिख रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं भाई। देखिए हम अभी चर्चा कर रहे थे ही का, अब दिखेगा नहीं, यहां पर क्या जगह, हिम, ही बना क्या, हिम। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हिम हो गया। यहां पर हिम, अच्छा हिज हो जाएगा। आप बोले उसकी बहन, तो हिज सिस्टर, कल या परसों जो चर्चा कर रहे थे, नहीं। और अगर कोई फीमेल है और उसके बहन या भाई के बारे में बोल रहे हैं, रुक जाइए, दे रहे हैं, आई दे रहे हैं ठीक है, लीजिए दे देते हैं, ठीक है। तब तो फिर हर लगाना होगा, नहीं समझिए। अगर कह रहे हैं कि ही, हिम, हिज, अब आगे यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हिज ही होगा, यहां पर भी हिज ही होगा, ये दोनों सेम होता है। जैसे आप इसमें देखे होंगे यू था या नहीं था, यू, तो यहां पर भी तो हो सकता है ना, हिज, ठीक है। आप देखिए स्थिर से एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके आप क्लास कीजिए, उनके बाद आपको फिर भी दिक्कत होगा तो मैं फिर एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। तो यहां पर क्या देगा, ही, हिम, हिज। अब देखिए यहां पर क्या देगा, सी, अब क्या होगा, हर, फिर होगा यहां पर हर, यहां पर हर्स, ठीक है। और देखिए यहां पर हो जाएगा इट्स, यहां पर नहीं होगा, ठीक है।